अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अली कमर हैं आपके साथ। आज हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जो रियल एस्टेट की डील्स होती हैं उसमें क्या फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं शुरू से लेके क्लोजिंग तक। होता क्या है कि जब हम किसी क्लाइंट को विज़िट करवाते हैं तो विज़िट करने के बाद वो उसका माइंड बनता है, उसको चीज़ पसंद आती है, वो स्टेट एजेंट के थ्रू ऑफ़र देते हैं कि जी ये मेरी ऑफ़र है। अब जो नेगोशिएशन होती है वो प्राइस पे होती है, दूसरे मामलात पे होती है, पेमेंट टर्म्स पे होती है, कितने टाइम में पेमेंट करेंगे। अब उसके बाद होता क्या है कि जब हम मीटिंग में बैठते हैं तो हमें बिल्कुल प्रिपेयर होकर मीटिंग में बैठना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस ने ये साबित किया कि जब मीटिंग में बैठते हैं तो 90% चांस होता है कि डील मैच्योर हो जाएगी, क्योंकि जब बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है ज़्यादातर तभी मीटिंग में लोग बैठते हैं। या तो फिर सारे टर्म्स पे अग्रीड होते हैं तो बैठते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द टर्म्स अग्रीड होते हैं दोनों साइड से, म्यूचुअल कंसेंट के साथ फिर मीटिंग में बैठा जाता है। तो उसमें डील क्लोज होनी लाजमी होती है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत गैप होता है, जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उसे ख़त्म करना होता है। वो स्टेट एजेंट का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उस नेगोशिएशन में, क्योंकि उसके थ्रू ही सारी बात हो रही होती है। उसमें जब हम डील का टोकन कराते हैं तो टोकन का मतलब यूँ होता है कि आप दोनों पार्टियों ने कमिटमेंट कर लिया। उसके बाद कभी कंडीशनल चेक भी होता है, तो कंडीशनल चेक में भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर उसकी वेरिफिकेशन होती है। फिर जैसी वेरिफिकेशन हो जाती है तो फिर एग्रीमेंट होता है। नॉर्मली लोग 10% पेमेंट पे एग्रीमेंट करते हैं, और फिर सेल एग्रीमेंट होता है, 10% पेमेंट होती है, बाकी पेमेंट होती है जब ट्रांसफ़र होता है उस टाइम पे। तो जिस वक्त सेल एग्रीमेंट साइन हो जाता है और इनिशियल पेमेंट हो जाती है तो वो मतलब मामला फिर लॉक हो जाता है, और उसके बाद फिर क्लोजिंग तक हमें बड़ा सेंसिबली चलना होता है। यानी स्टेट एजेंट को बहुत ज़्यादा दोनों क्लाइंट्स को साथ लेके चलना होता है, उनकी बात बहुत तरीके से दूसरी तरफ कम्युनिकेट करनी होती है कि सही मैसेज कम्युनिकेट हो, अच्छे अंदाज में हो, तो फिर डील अच्छे अंदाज में होती है। और फिर ज़ाहिर है जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर डील मैच्योर हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाता है। उन्हें भी लगता है कि जी जो स्टेट एजेंट था उसने पूरा शुरू से लेके आखिर तक वो डील को लेके चलें, तो आपकी भी अहमियत होती है और आपके प्रोफेशन को भी फिर अहमियत दी जाती है। बहुत शुक्रिया।